कभी नहीं आए हैं, वोट मांगने आए और दारू पिला के चले गए हैं। पार्षद जी केवल वोट मांगने आते हैं यहाँ पे। नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है। आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। जनहित के मुद्दे उठाने के लिए ए न्यूज़ टुडे की टीम आज वार्ड नंबर 4 में मौजूद है और इस वार्ड का नाम है वार्ड सरोजनी नगर वार्ड प्रथम। और यहाँ के जो पार्षद हैं राम नरेश रावत, जनता है सामने यहाँ पे खड़ी है, मीडिया आई और जनता निकल करके आ गई कि लगा एक उम्मीद जगी कि है ना कि कुछ सुनवाई हो जाएगी। समस्या पहले हम आपको बताएं, उससे पहले आप समस्या देख लीजिए। कैमरा जल्दी दिखाइए। ये मेन एंट्रेंस है। ये किस तरह से ये जो बिल्डिंग है येलो कलर की, और ये येलो कलर के बिल्डिंग के बराबर में देखो ये मेन एंट्रेंस है। ये गली के अंदर में ये हालत है, ओवरफ्लो है वाटर का और पानी की कोई निकासी नहीं है। जनता बदहाल है, बिल्कुल बदहाली में रहने के लिए तैयार है यहाँ पर। और ये बिल्डिंग है, कैनरा बैंक भी है यहाँ पे। पूछ लेते हैं भाई साहब, आप बच्चे के साथ आ रहे हैं बाइक लेकर के, क्या आपको डर लगता है क्या स्लिप होने का? पूरा पानी भरा हुआ है भैया, पानी स्लिप हो जाए, कहीं स्लिप हो जाए। हाँ देखो, वो देखो। आपके पार्षद आए कभी आपकी समस्या ठीक कराने आते हैं लेकिन कोई काम नहीं होता है। भाई साहब, क्या आप बाइक लेकर के आते हैं तो डर लगता है आपको? ये और क्या, इतना पानी भरा हुआ है, बिल्कुल डर लगेगा। डर लगता है, गिर सकता है। पार्षद का नाम बता सकते हैं आप अपने? पार्षद कभी दिखाई नहीं दिया। नहीं दिखाई दिए? कहाँ आपको दिखाया कभी? कभी नहीं आए। कभी नहीं आए। तो कभी एक्सीडेंट वगैरह भी हुआ है, स्लिप भी हुई है भाई? बहुत बार कई लोग गिरे हैं, कई लोग गिरे हैं। आप ये देखिए कि ये पंडित जी आ रहे हैं, ये यहाँ पे महिलाएं जा रही हैं और देखिए अगर जहाँ ध्यान से अगर ये नहीं चली तो कहाँ पे कैसे स्लिप होंगी और कहाँ से हड्डी तोड़वा लेंगी। कई बच्चे गिर चुके, कई बड़े लोग गिर गए, गाड़ी से लोग कई लोग पलट चुके, कई लोग का मत्था फट गया कई बार। और पूरी नाली में कहीं निकलने की पानी व्यवस्था ही नहीं, कहीं भी व्यवस्था नहीं। ये शुरू से लेके ये मेन एंट्री है। आप एक साल से पड़ा हुआ इस तरह। 1 साल से पड़ा हुआ है? 2 साल हो गए करीब। 2 साल से ऐसे ही गंदगी पड़ी हुई है, ऐसे ही मच्छर भी आते हैं, गंदगी तमाम हो रही है और कई लोग गिरे भी। कई लोग गिरे हैं। पंडित जी इधर ही रहते हैं क्या? हाँ रहते हैं सामने, लेकिन यहाँ की बहुत बुरी स्थिति है। आए दिन पानी भरता है, निकलना बड़ा मुश्किल होता है हम लोगों का। नहा धो के जाएंगे, पहले तो गटर के पानी से वो करेंगे, पहले गटर के पानी निकलो, फिर नहा धोए, पंडिता पे बेकार है, फिर पूजा क्या करेंगे, फिर जाके घर पे नहाए। तो जिम्मेदार किसे मानते हैं? जो है सभासद हैं, पार्षद आपके जो हैं आए हैं? राम नरेश कभी नहीं आए हैं, वोट मांगने आए और दारू पिला के चले गए हैं। कितनी दारू पिलाए वो हमको मालूम है। दारू पिला के काम यहाँ पे नहीं हुआ है क्या? कहीं नहीं हुआ काम यहाँ कहीं काम नहीं हुआ है। स्ट्रीट लाइट के लिए बोला गया है तो हर बार ये कहा जाता है स्ट्रीट लाइट अवेलेबल नहीं है। अच्छा, हम लोग स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, अवेलेबल नहीं है। हमने कनेक्शन के लिए बोला है कि इलेक्ट्रिक की केबल डली हुई है, इसका कनेक्शन चालू करा दीजिए, वो भी आज तक चालू नहीं हुआ। सीवर लाइन का कुछ है ही नहीं है, सीवर लाइन भी नहीं है। और भी जनता से जुड़ जाते हैं यहाँ पे। एक बाबा, क्या समस्या क्या है? समस्या बहुत बड़ी है, तो खत्म ही नहीं है, इतनी समस्या खत्म ही नहीं है। राम नरेश रावत को कई बार बोला है, सब तो दिखता ही नहीं है, कौन है वो दिखता ही नहीं है। 5 साल तो पूरे बीत गए, अब उसके तो 5 साल बीत गए। वो तो कह दिया, अब तो ये कहते हैं कि हमने हमारा अब ये वार्ड ही नहीं रहा। अच्छा, हाँ। तो ये जैसे स्कूल के बच्चे आते होंगे, ये पूरा सुबह तो फ्लो बिल्कुल बराबर हो जाता है। होता होगा। ये तो अभी बरसात भी नहीं है, अभी ऐसे ही निकलते हैं, गिरते हैं। ये अपने घर का पानी कहाँ फेंके? अपने घर का? तो की जिम्मेदारी किसकी है? ये तो नगर निगम और सरकार की है ना। सब क्या हम ही लोग करेंगे? नाली भी हम लोग बनवाएंगे, नाला भी हम ही लोग बनवाएंगे क्या? ये बताइए आप। भाई हम टैक्स देते हैं, हम पूरा टैक्स देते हैं, रोड का टैक्स देते हैं, गाड़ी टैक्स देते हैं। हम काहे ने, हमको सारी सुविधा चाहिए। दे रही है सरकार, सब कुछ तो लेती है, जल टैक्स लेती है। दरवाजा बनना उसका टैक्स ले रही है, नहीं ले रही सरकार। एक भाई अगर हम गाड़ी में बैठ रहे हैं तो हमको कुछ न कुछ वाले नहीं आते हैं, सफाई वाला कर्मी नहीं आता है। ये देखो, ये देखिए, कभी यहाँ झाड़ू तक तो लग। दिखा दो एक बार तस्वीरें। और ये नालियाँ देखिए बंद पड़ी है। इधर कैमरा इधर ले आओ एक बार। ये दिखाइए पूरी वीडियो, ये देखिए, ये दिखाइए कि नालियाँ बिल्कुल बंद है। ये दिखाइए कैसे चौक पड़ी है। स्ट्रेट दिखाइए, ये दिखाइए। ये देखिए, ये सफाई वाला कोई नहीं आता है। ये सारी नालियाँ बंद हैं बिल्कुल। और अब इधर भी कैमरा लेकर आ जाए आप। अभी देखिए झाड़ू तक तो लगती नहीं है। ये देखो, कभी आता भी है। कैमरा उधर एक लॉन्ग शॉट भी दिखा दो, एक यहाँ से दिखाते हुए आगे सीधा।
पूरा पूरा ले लो। जो भी है तो लोगों ने बंद कर रखी। इधर आइए, कुछ नहीं, आप आगे जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी और दिखाइए सब बीमारी के पूरा दिखाइए पूरा। आओ, कैमरा ऑन करो, जल्दी आओ। ये देखिए गंदगी का भंडार, ये देखिए बीमारियों का घर। देखिए। दिखा दो भाई तस्वीरों में ये नालियाँ दिखाओ पहले, ये स्ट्रेट शॉट दिखाओ कि किस तरह से ओवरफ्लो है। ये दिखाइए, देखिए सब बंद पड़ी है। तो ये आपके यहाँ पे पार्षद के तो 5 साल बीत गए, तो काम किया या नहीं किया? अगर होता तो आपको दिखता, किया होता तो आपको ये गड्ढे पानी दिखते, आप भी आते, कैमरा इधर ले आओ। आप भी आते, खुश होते। ये तो अभी शुरुआत है भाई साहब, हाँ, ये हमारे अंदर आइए, अंदर और गंदी आपको देखने को मिलेगी अंदर। अगर आप अंदर और भी अभी और जाइए, एयरपोर्ट के सामने देखिए कितनी स्मेल आती है। यहाँ से रोड से जाइए, अंदर टैंक भर के ले जाते हैं, वहीं पे डाल देते हैं। सेफ्टी टैंक लोग सब रास्ते में सब जान रही, सब सेफ्टी टैंक आप भी यहीं पे रहती हो? जी यहीं पे रहता कितने सालों से आपकी नालियाँ नहीं बनी है? हूँ मैं तो जब से पैदा जब से नालियाँ बनी है, पानी से जाम 5 पड़ी। साल में आपके विधायक भी हैं यहाँ पे और पार्षद भी हैं, उनका कार्यकाल, पार्षद का कार्यकाल पूरा हो गया, नहीं काम होता है, कुछ? एक पैसे कोई काम नहीं है। देखिए अधूरी रोड आज भी पड़ी हुई है। अच्छा, ये रोड जहाँ खत्म होती है जब कोई 100 मीटर से दूसरे अभी खत्म हो रही है। सफाई हो ये तो बहुत ही पुराने, ये पूरी हिस्ट्री बता देंगे, पूछिए। ये बाबूजी को यहाँ 40 साल हो गए हैं। 40 साल 40 साल हो गए बाबू। नेता और मंत्री आता है तो वहाँ ग्रीन कॉटन और डाल देते हैं। देखिए आप तस्वीरों में कि एक बुजुर्ग लेकर के साथ में जा रहे हैं भाई साहब। ये जो आगे आगे ओवरफ्लो है पानी का, क्या आपको डर नहीं लगता है, कभी घबराहट नहीं होती कि इस तरह से जब नालियाँ भरी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं? क्यों नहीं होती है भाई, जब भी यहाँ निकलिए ज़रा सा भी पानी देख के आदमी घबरा जाता है, क्योंकि यहाँ स्लिपरी है, कई लोगों के हाथ पैर टूट चुके हैं। आज जिसमें 2-4 विक्टिम तो हमारे आस पड़ोस के ही हैं और ये हमारा मोहल्ला है। इसमें हमने कई बार इनसे कोशिश करी कि इस पानी का कोई निस्तारण कोशिश करी आपने? पार्षद ने मकान मालिक से स्वयं बात करी थी और उनसे कहा था कि इस चीज़ का निस्तारण करिए, लेकिन वो किसी बात को सुनने की कोशिश। पार्षद से कभी बात करी आपने? पार्षद आपके जी हमने पार्षद से भी इस बात को कह रखा। ने क्या जवाब दिया? जिस दिन मैंने बात करी थी, पार्षद मेरे साथ खुद उपलब्ध थे यहाँ पे और उन्होंने पानी का रुकवाया था, पानी को रुकवाया था, लेकिन तीसरे चौथे दिन फिर से वो पानी उन्होंने। हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि वो आपकी तो पूरी गली जो है स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जो पानी का है, कहीं का निकास नहीं है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप जनता, आप जिम्मेदार हो या पार्षद जिम्मेदार? इसके लिए पार्षद और नगर निगम दोनों जिम्मेदार है। नगर निगम और हाँ, क्योंकि यहाँ से BCO एप्लीकेशनें दे जा चुकी हैं, सांसद को भी दी जा चुकी हैं, विधायक जी को यहाँ भी दी जा चुकी है और पार्षद के यहाँ भी दी जा। कोई भी हर आदमी अपना पल्लू झाड़ के कह देता है कि ऐसा है, इसका प्रपोजल दे दिया गया है, अब अगले साल बन जाएगी, इस साल बन जाएगी, इस बजट में बन जाएगी, इस बजट में बन जाएगी। मैं पिछले 25 साल से यही देख रहा हूँ। 25 साल से देख रहे हो? 25 साल से। इनसे समस्या क्या क्या आ रही है ये भी बता दीजिए भाई। समस्या है कुछ ना कुछ, कभी ना कभी देखिए नाली निकलने में देख रहे, समस्या पानी की है। पानी इस मोहल्ले में सबसे बड़ी समस्या सिर्फ पानी है। पानी है, गिरते भी है, पड़ते हैं, हड्डियाँ टूटती हैं, पानी रहेगा, चर्बी पैदा हो रही है। अरे पूछिए ना, हर तीसरे चौथे घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा हुआ है, कोई टाइफाइड से, कोई मलेरिया से है, अब भगवान न करे किसी को डेंगू हो। अन्यथा कहानी जैसा था पानी का, एक यहाँ पर बना हुआ है, आगे पीछे की 7-8 गलियां हैं, उनमें पानी भी दिखा दीजिए। आप तस्वीरें एक बार दिखा भी दीजिए कि किस तरह से यहाँ पे जो लार्वा है मच्छर के वो पैदा होते हुए दिख रहे हैं। कैमरा दिखा दीजिए लार्वा कैसे डाउन करिए कैमरे को कि ये लार्वा यहाँ पर पैदा हो रहे हैं। लखनऊ नगर निगम सोया हुआ है, पार्षद के 5 साल बीत गए और ये सरोजनी नगर वार्ड प्रथम की जो जनता है वोट दे करके वोट दे करके सरोजनी नगर जनता बदहाली में यहाँ पर रहने के लिए तैयार है। आपके एंट्रेंस पे तो बहुत अच्छी स्वागत के लिए पानियाँ ही पानियाँ हैं, वहाँ पे ओवरफ्लो है। लोग जो शादियों में आते हैं गिर जाते हैं वहाँ पे। सरदार जी से कितनी बार मना किया पानी ना बहाओ, लेकिन वो बहाते ही हैं।
अच्छा। उनका कुछ नहीं कर सकते। और फिर एक लेडी है वो तो गाली वाली देती है, पुलिस में कंप्लेन कर देती है, 2-3 बार लोगों ने किया तो उसने रिपोर्ट कर दी, तो इसलिए डरते हैं ना कि औरतों के पास में वो एक्स्ट्रा अधिकार है ना। नहीं, ये मैं समझ रहा हूँ आपकी बात कि कुछ लोगों को आपने समझाने की कोशिश करी होगी। हमारा ये सवाल है कि स्टार्टिंग पॉइंट से आपकी ये जो एंट्री है जी और एंड तक हमने देखा जी। नालियों का जो पानी का निकास नहीं दिख रहा है, तो क्या इस बात से सहमत हैं आप? हाँ, निकास तो नहीं है, लेकिन जब रोड बनेगी तब शायद बने, क्योंकि रोड काफ़ी हाइट पे इसमें है। आपके जो पार्षद हैं रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं, मानते हैं उसको? हाँ, रिस्पॉन्सिबल तो है। कभी आपने उनसे मिलने की कोशिश करी? हाँ, उनको 1-2 बार फ़ोन किया, उन्होंने 1-2 बार सफाई कराई बस, और उसके बाद मना कर दिया कि हमारा काम नहीं है, नगर निगम से बात 5 साल उनके पूरे बीत गए। 5 साल में कितनी बार 5 बार आए आपके पास? शायद एक बार भी नहीं है। शायद एक बार भी नहीं। और ये लोकेलिटी का नाम भी आप बता दीजिए। जी, मुरली विहार। मुरली विहार है। हाँ, मुरली विहार। सरोजनी नगर प्रथम वार्ड। जी जी जी। ठीक है, तो आप जनता की मिली जुली प्रतिक्रिया जो है वो आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टार्टिंग जो एंट्री है और लास्ट तक आप अगर चले जाएंगे यहाँ पर तो आपको हालत इसी तरह से दिखेगी। आप तस्वीरें दिखा दीजिए। वाटर ओवरफ्लो, नालियाँ जाम, और कभी भी 5 साल पार्षद के यहाँ पे पूरे हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी नाक बाहर उड़ेगी। अभी जो क्या कहते हैं कि जो साफ सफाई है वो दिख नहीं रही है। तो ये सब जनता के मुद्दे हैं। तो आपने अभी ये सरोजनी नगर वार्ड प्रथम में ए न्यूज़ टुडे की टीम मौजूद है और ये हमारा कार्यक्रम है पड़ताल। हर वार्ड की हम पड़ताल कर रहे हैं और ये जो इलाका है लोकेलिटी मुरली विहार है ना, मुरली विहार की ये लोकेलिटी है। और यहाँ पर अभी हमने आपको इसके एंट्रेंस में हमने दिखाया कि किस तरह से वाटर लॉजिंग की और पानी नालियों का, नालियाँ बनी हुई नहीं है प्रॉपर, पानी बिल्कुल बह रहा है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, लार्वा पैदा हो रहे हैं, बीमारियों का अलग खतरा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, तमाम तरह की ये बीमारियां, और साथ में बदबू, और फिर इसके साथ में जनता देती है टैक्स, हर सुविधा पे टैक्स, चाहे वो पानी हो या बिजली हो। मैडम, ये जो आप हम देख रहे हैं कि ये आपके घर जो हैं बिल्कुल पानी में, ये नालियों के पानी में डूबा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तस्वीर दिखा दीजिए, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और ये जो मकान है ये नालियों में डूबा पड़ा है। सवाल है, नेताजी लापता हैं आप, और क्या सरोजनी नगर वार्ड की जनता बदहाली में रहने के लिए मजबूर रहेगी? आपने इन्हें मजबूर कर ही दिया है, क्या कहना है मैडम? मजबूर तो बहुत कर दिया है, क्योंकि इतना प्रॉब्लम हो जा रहा है कि मतलब हम 15 ईयर से यहाँ रह रहे हैं। यहाँ पे गिट्टी मट्टी सब डलवा के हमने पहले तो रोड प्रॉपर किया। ऐसा हो जा रहा है कभी नदी नाला के लिए हमारे अड़ोस पड़ोस में मतलब हम लोग सोसाइटी में झगड़ा कर लिए, इतना पानी बारिश में भर जाता है, वहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पे भी मतलब हम लोग निकास भी देना चाहें तो कहाँ निकास दें। इतना हो गया कि हमने कल यहाँ पे ये पूरा बनवाया है पूरा, क्योंकि ये रोड का नाली का पानी बाहर आ जा रहा है। अगर ना बंद करें तो सब कचड़े में बच्चे स्कूल जाते हैं, सब कुछ है, और इतना मच्छर होता है कि पूछिए मत। हाँ, मच्छर भी होता है, और इतना ओवरफ्लो हो जाता है कि किसको मना करेंगे बताइए। अगर एक प्रॉपर नाली हो जाए कि बाहर के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब हमने अपना बनाया, सब अपना अपना ऐसे बनाते रहेंगे तो सरकार से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग बताइए। 15 ईयर से मतलब हम अपने घर में कम लगा रहे हैं, इट्टी गिट्टी जो भी आती है उससे हम बराबर कर रहे हैं। उस प्लॉट में भी बगल में भी जिसमें पूरा भरा हुआ है उसमें हम इट्टी गिट्टी ट्रक ट्रॉली सब लोग मतलब चंदा भी इकट्ठा करके मतलब पूरा बंद किए। घरों के अंदर, कमरों के अंदर, लेटरिन बाथरूम सब में सीलन इतनी मोटी मोटी पीपल की जड़, कितना किसको बोलेंगे, अंदर डीप एकदम अंदर तक मतलब पानी भरा है कि कोई लेबर तक भी एक्स्ट्रा पैसा देने के बावजूद वो काम करने को तैयार ही नहीं है। और इतना मतलब हो जाता है प्रॉब्लम कि हम गर्मियों में, ठंडियों में, हर सीजन में मतलब मच्छर के लिए परेशान होते हैं। हाँ, ये नहीं फॉर्मेलिटी होनी चाहिए कि कहीं न्यूज़पेपर में आया कि हाँ ये पर्सन आने वाले हैं VIP चेक करने के लिए। उस टाइम पे होता है कि 4 लोग आएंगे, देखेंगे, सर्वे करेंगे, उसके बाद ट्रक ट्रॉली ला के दिखा देंगे कि हाँ बस पानी की निकास हो गई, हम वर्किंग कर लिए, हम नगर निगम से आए। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि उनको वोट चाहिए, वोट मिल गया, बस काम खत्म। तो इस तरीके से नहीं होता कि हमने वोट दे दिया उसके बाद रोड नाली के लिए हम उनके पीछे लगे रहें। पूरे लोग, सब लोग मिलकर सोसाइटी में साइन भी किए, और बोलो तो फिर लड़ाई होती है।
नहीं, आप लोगों को आपने जैसा कि और भी हमें लोगों ने बताया कि आपस में ही सब अड़ोसी पड़ोसी लड़ लेते हैं, वो जो चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि सबको मिलकर के अपना समाधान करना सबको ये लगता है ना। आपके जो पार्षद हैं, पार्षद आपके उनके 5 साल के कार्यकाल पूरे हो गए, वो आए कभी आप लोगों की समस्या सुनने के लिए? हमने तो भाई नहीं देखा, हम 15 ईयर से तो हम परेशान हैं, किसी चीज़ के लिए हमने देखा है। हम एक प्रॉपरली मतलब एक रूल चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर यहाँ का सोसाइटी का कोई हो जो हमें केयर कर पाए। RWA वगैरह भी यहाँ पे नहीं तो है? कुछ नहीं, नगर निगम की जो भी आती फॉर्मेलिटी, जैसे हाउस टैक्स हो गया, ये टैक्स हो गया, वो टैक्स हम भर के सब देते हैं आप? वो सब घर में हम भर के बैठ जाते हैं बस। अब बच्चों को लेके हमको अपना सोसाइटी देखनी है तो किससे, पड़ोसी से ही हमारा रिश्ता नाता चलना है। हाँ, अब सबको लगता है कि भैया इनकी घर की वजह से पानी है, इनके घर की वजह से, लेकिन ये ऐसी कुछ नहीं है। हमारा कहीं तो निकास जाएगा तो हम आपस में अच्छे से मिलके रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यही है, इसी अब अपने घर के सामने हम ठीक कर रहे हैं, उनके सामने वो ठीक कर रहे हैं, बस यही चीज़ें हो रही हैं। पर हम यही चाहते हैं कि कोई अच्छा प्रॉपर VIP आए और सर्वे करके अच्छे से प्रॉपर कर दे, ये प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट हो जाए। सबकी प्रॉब्लम इसी चीज़ के, बारिशों में तो मतलब बच्चे ऊपर से मतलब ये टेपरों में चढ़ के जाते हैं, जबकि अभी बारिश नहीं है। अभी बारिश तो नहीं है, लेकिन हमने बहुत मतलब 15 ईयर से तो हमने झेला है, बहुत कुछ देखा है आपने। कुछ घरों, हम तो 15 ईयर से अब देखिए ये एज में आए हैं, बट ये कुछ सीनियर सिटीजन्स वहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो तो बोलते थे बेटा यहाँ पे नदी नाली पानी लाइट बिजली कुछ नहीं थी, एकदम डीप अंदर था। अब तो धीरे धीरे ये सब हुआ है। ठीक है, तो आपने समस्या सुनी जनता की। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग माता जी हैं, और क्या इस तरह से ये सिर्फ एक मकान नहीं है कि ये एक मकान जो है नालियों में डूबा हुआ है, ऐसा नहीं है। यहाँ के जो पार्षद हैं सरोजनी नगर वार्ड प्रथम लापता है क्या? पार्षद जी जो कभी नहीं आए। यहाँ आते तो ये मिश्रा जी के आके चले जाते। पार्षद जी केवल वोट मांगने आते हैं यहाँ पे। अच्छा। कुछ लोग यहाँ हैं मोहल्ले के, बस उन्हीं घर तक आना है, चाय पीना, चले जाना। ना बरसात है, कभी किसी समय आना ही नहीं। सामने रोड पे यही दिक्कत है, लेकिन कहीं कोई झांकने वाला नहीं। कुछ लोग उनके चहेते इस मोहल्ले में हैं, वहाँ तक आके उन्हीं के यहाँ से चाय बटोली करके चले जाते हैं। पानी की समस्या यहाँ पे बहुत भीषण है। आज की डेट में तो ये पोजीशन है, बरसात में अगर आप आएंगे तो घुटने तक पानी की पोजीशन में रहेंगे। घुटने तक पानी रहता है, निकलना दुश्वार हो जाता है। ये पोजीशन है यहाँ पे। और पार्षद जी तो अब कहते नहीं बाबा है तो पार्षद पे कोई दिक्कत नहीं। कार्यकाल उनका 5 साल का पूरा हो गया, लेकिन यहाँ पे नालियों का काम कुछ भी नहीं करा। आप देख लो, यहाँ नहीं, कहीं भी नहीं कराए, कहीं कुछ नाली काम कराए नहीं। बस जब समय आएगा फिर आ जाएंगे कि नहीं वोट चाहिए। और यहाँ के कुछ लोग ठेकेदार भी हैं कि हम दिला देंगे, और कुछ लोग हम लोग जैसे बेवकूफ़ भी हैं जो उनके बहकावे में आके उनको वोट दे देते हैं। अन्यथा वोट नहीं देने वाली यहाँ पे इस बार वोट बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। उनको तो टिकट ही नहीं मिलेगा इस बार। और मोहल्ले के नाते हमारे सबको उनको वोट भी नहीं देना चाहिए। इस तरह के व्यक्ति को वोट नहीं देना चाहिए। हमारी रिपोर्टर वहाँ उनके पास, पार्षद के पास, आपकी पार्षद के पास हमारी रिपोर्टर गई थी, महिला रिपोर्टर हमारी गई थी, तो वो कह रहे कि हमारी तारीफ तो दैनिक जागरण में छपी है। नहीं, दैनिक जागरण छपेगी, उनके 2-4 लोग हैं चाहते यहाँ पे, वो अपना आएंगे वहीं पर आती उनकी उतार लेंगे। जमीन पे तो कुछ और, जमीन पे कहीं कुछ। आप देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए। हम लोग तो टोकते भी हैं, हम लोग ये अंकल है तो इन्होंने भी पिछली बार कहा था इनका तो कोई जो है वही है कि। तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि जो जनता है उसने अब उम्मीद भी छोड़ दी है। और ये तंत्र है यहाँ का, यूपी में लखनऊ, यूपी की राजधानी लखनऊ की ये हालत आप देख सकते हैं। ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट। और जनता के दर पे मीडिया है, लेकिन जनता की एक आस जग जाती है जब मीडिया आती है, लेकिन जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि हैं, उनके कार्य आपके सामने हैं। एक बार दोबारा कैमरा को घुमाइए और ये दिखाइए कि किस तरह से दोनों तरफ है ना, एक तरफ की नाली भी ओवरफ्लो है, कोई निकासी नहीं है, दूसरी तरफ इधर भी दिखाइए, उधर भी दिखाइए, और वापस कैमरा फिर पैन करिए, फिर इधर दिखा दीजिए। आप ये दिखा दीजिए फिर ये किस तरह से है। और ये आपको, ये आप अगर ये लास्ट गली के लास्ट तक भी आप चले जाएंगे तो इसी तरह से आपको मिलेंगे, क्योंकि निकासी नहीं है। और दूसरी तरफ भी आप इधर आ जाएं कि प्रॉपर कोई सफाई नहीं है यहाँ पे। ये भी देख लें आप, नाली ही बंद है, तो बीमारियों का खतरा अलग और मकान में सीलन अलग। 40 साल हो गए इनको रहते हुए। सीवर जब तक नहीं निकलेगा तब तक कैसे? सीवर निकलना चाहिए। सीवर निकलना, हाँ, बस मेन चीज़ ये है, और कुछ नहीं। पानी भर जाता है। अरे खूब, हम तो भैया यहाँ जन्म हमारा नहीं भैया, हम तो सब भोगे हैं, बैठे हैं इतने पानी में बच्चों को स्कूल छोड़ने गए। हमारे बराबर कौन झेलेगा? हम झेले
जब तक सीवर नहीं बनेगा कुछ नहीं। सीवर भी नहीं बना? सीवर बनना चाहिए। बना हुआ है ही नहीं यहाँ पे? कुछ नहीं है, कहाँ सीवर दिख रहा माता जी है? कितने साल हो गए यहाँ पर? हमें जन्म हो गया, हमारा पूरा जन्म हो गया, लेकिन जन्म से लेकर आप मतलब इस उम्र तक आ गए, लेकिन काम नहीं हुआ यहाँ पे? कुछ ना है। सीवर बनना चाहिए, मेन चीज ये है। सीवर जरूरी है। बस और सीवर हो, किसी घर में पानी भरेगा न कहीं भरेगा नहीं। और नालियाँ माता जी, नालियाँ हम देख रहे हैं कि नालियाँ भी सही से बनी हुई है, पानी बह रहे हैं बाहर। हाँ पानी वही तो बह रहा है, इसीलिए तो बह रहा है कि सीवर नहीं है तो कहाँ जाएगा पानी? पानी जाएगा कहाँ? सीवर नहीं है तो पानी कहाँ जाएगा? आपके पार्षद आए थे कभी मिलने? अरे हमका तो पता नहीं कौन सा पार्षद नहीं मिलने आया। तो आपने देखा कि बुजुर्ग ने अपनी पूरी जीवन को यहाँ पे बिता दिया है, लेकिन क्या है कि जीवन तो बीत गया और सारी इन्होंने समस्याएं भी देख ली और समाधान अभी तक नहीं है। एक भाई साहब और आए हैं, ये जनता है, ये स्टूडेंट है, यहाँ पे पैरामेडिकल की लग रही है। पैरामेडिकल यहीं रहते हो क्या? जी जी जी। तो इस इलाके में कैसा फील करते हो? यहाँ पे चारों तरफ नालियों की पानी आप हमें दिख रही हैं। जी, पानी की तो कोई सुविधा ही नहीं निकलने की। बाकी रोड भी उधर बननी है, रोड भी नहीं बनने को हो रही है। कितने सालों से आप ये देख रहे हो? 2-3 साल सर। 2-3 साल से ऐसा ही है जी। कभी आपके नेता जो हैं, पार्षद हैं, वो आए यहाँ पे? इसका तो मुझे नहीं पता। नहीं पता है। तो क्या इससे बीमारियाँ नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। क्या पैरामेडिकल के स्टूडेंट हो? जी। तो दर्शकों को बताओ ना कि ये नालियों से क्या बीमारियां हो सकती हैं? मलेरिया हो सकता है, फीवर आते हैं, जुकाम सर्दी होते हैं, बच्चे परेशान रहते हैं, ये सब होता है। डर लगता है इधर से निकलने में या रहने में? लगता है, मच्छर रहते हैं। मच्छर रहते हैं। सुना आपने, पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं और एक भाई साहब और हैं, इनसे भी आप यहीं के निवासी? जी जी जी। तो बहुत अच्छा अनुभव कर रहे होंगे यहाँ पे सब नालियों के पानी और यहाँ पे? क्या बहुत ज़्यादा परेशानी है। सबसे परेशानी एंटर करते ही बच्चे और औरतें कई बार वहाँ पर जो है फिसल गिर चुके हैं। फिसल के गिर चुके? जी जी, कई बार फिसल गिर के चोटिल हो चुके हैं। यहाँ से पूरा नाली का पानी कहीं नहीं निकल पा रहा है, सब सीलन घरों में हो रही है। किसी को क्या दिक्कत है? मेन रोड पे नाला और मेन रोड पर नाला निकला है, वहाँ जाएगा। और यहाँ सीवन बने बीचों बीच में, किसी को कोई परेशानी, किसी को परेशानी? पानी कहाँ कोई मुंह में तो बन लेगा, पानी तो जाएगा ही। पानी का असल में कहीं निकास नहीं है। अगर रोड किनारे नाला बना दिया, जो नालियाँ जो है इस नाले से जोड़ दी जाएं, तभी सारा पानी निकास होता है। वरना जो है सब नालियों में भरा रहता है, खाली प्लाटों में भरता है, बीमारियां जो है बढ़ती, मच्छर जो है होते हैं, मलेरिया होती है, सब बहुत लोग त्रस्त हैं यहाँ से पानी के लिए। तो बहुत, मेरे घर में आप देखेंगे पूरे घर में सीलन, अभी जो है जल्दी में पुताई कराई थी, उसके बाद जो है पूरे घर में पूरे सीलन भरी। यानी यहाँ पे एक आप भी पुराने यहाँ पे निवासी और ये माता जी जो हैं, कैमरा इधर घुमा दो भैया, ये माता जी ने अपना पूरा जीवन यहाँ पे बिता दिया है। दो बातें यहाँ पे निकल करके आई, एक तो बाहर मेन रोड पे नाला नहीं है। हाँ जी जी जी। और सीवर भी नहीं है। सीवर भी नहीं है। और नाला निकलेगा तो वही तो सीवर का पानी जाएगा उसमें होके। हाँ, सीवर तो है ही नहीं, तो लोग टैंक बनवाए हुए, लेकिन जो मेन पानी जो नालियों का, इसका भी कोई निकास नहीं है। नालियों का भी निकास नहीं। सब आप देख सकते हैं, आप शूट कर लीजिए। हाँ, सब पानी भरा हुआ है। कैमरे पे रिकॉर्ड हो चुका है। फ्रंट पे आपका जो एंट्री पॉइंट है उसकी तो बदहाली हमने दिखाई दी है और लास्ट में भी हम गए थे वहाँ पर। अब आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि जो आपके पार्षद हैं, जी जी, आपने वोट तो दिया होगा? बिल्कुल दिया है। तो कितनी बार मिलने आए आपसे? मिलने क्या, वोट के समय आते हैं, उसके बाद कौन आता है? उसके बाद कई बार जो है सफाई करने के लिए बोलते हैं तो बोलते भेज देंगे, और सफाई तक नहीं हो पाती है। देखिए आप कितनी गंदगी वैसे फैली हुई है। हमारी रिपोर्टर उनके पास गई थी, महिला रिपोर्टर, तो वो दिखा रहे थे अखबार की, हमारी तारीफ अखबार में छपी है, दैनिक जागरण में। तो अब हम लोग से पूछिए क्या तारीफ है भाई, आप देख लीजिए, हम कह रहे हैं और सब तारीफ छपी, आप कह रहे हैं। सारी झूठी कोई करना चाहे तो करे भाई, अब समस्या आपके सामने, आप देख लीजिए ना। हमेशा ये पानी भरा रहेगा, इतनी गंदगी है, बदबू है, मच्छर मलेरिया सब है, घर में सीलन आ रही है, तो ये परेशानी उनको नहीं दिख रही। अच्छा, जो विधायक है, अभी जो नए विधायक आए हैं, बड़े काबिल विधायक जनता भी बोल रही है, और है भी, आईपीएस भी रह चुके हैं, एक्स एडी के भी रह चुके हैं, तो उन्होंने कभी मिलने की कोशिश करी है आप लोगों से, या आप कभी गए हैं? नहीं, कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी इधर आए भी नहीं। समस्या उन तक पहुंची है? क्योंकि अब अगर नाले का जो काम है वो बड़ा काम है, वो विधायक के पास जाएगा। जी जी, ठीक है ना? तो कभी संपर्क हुआ है? नहीं, अभी तो नहीं हुआ है। अब मतलब इन लोगों से, जो क्षेत्रीय आपके पार्षद वगैरह, इनसे कहा जाता है, लोग नहीं सुनते। कहाँ वहाँ कहाँ पहुँच पाएंगे, कहाँ हमारी सुनी जाएगी। मेन दिक्कत ये है। तो हमारे कैमरे के माध्यम से आप विधायक साहब से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई, आप जो है विधायक बने हैं, जनता ने आपको चुनकर भेजा है, तो आप आएँ यहाँ, देखें, यहाँ की समस्या देखें और उसका समाधान कराएं।
सरोजनी नगर के विधायक। जी जी जी। तो आपने ये मिली जुली प्रतिक्रिया सुनी, तस्वीरें एक बार फिर दिखा दीजिए। माता जी हैं, मेन चीज बस हम जो बता रहे हैं मेन वो है सीवर जब बनना चाहिए बस। सीवर और बाहर नाला। हाँ बाहर मेन रोड पर नाला बने, सीवर जाए ना, पानी टट्टी में जाएगा ना बाटी में जाएगी। ठीक है, अंत में जल्दी बताओ। अंत में ये है कि आप मेरे यहाँ आए हैं, आपने मेरी कॉलोनी दर्शन कर दिया है। अब आप बताइए, घर जाएंगे तो पैर धो के आएंगे या नहा के जाएंगे? आपको अपने घर जाना है। अब आप ये बताइए कैसे जाओगे? जाहिर सी बात है कि जब अगर गंदगी में पैर पड़ेंगे तो जनता का सवाल है कि जब गंदे पानी में आप मेरे घर पे आए हो, मैं आपको चाय पिला दूंगा, लेकिन आपको मालूम है कि गंदे पानी से आप मजा के आए हो, लेकिन हम आपको चाय पिलाएंगे, लेकिन आप उस पैर से अपने घर जा सकोगे? पॉइंट इज नोट। जनता का सवाल कि जब आप गंदे पानी में जब आप निकलेंगे, गंदे पानी से, गटर के पानी से, सीवर के पानी से आप निकलेंगे तो क्या आप किचन में भी नहीं जा पाएंगे? और मंदिर अगर पूजा करने जा रहे हो तो फिर वो भी पॉसिबल नहीं है। खैर ये एक अलग बात हो गई, आपने सारी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई। ठीक है, तो ये आप देख रहे थे तस्वीरें सरोजनी नगर वार्ड और ये लोकेलिटी जो कॉलोनी है मुरली विहार, ये कॉलोनी है। कॉलोनी में हम ये ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे। देख लीजिए भैया, आप देख लीजिए, ये सारी स्थिति सब ऐसी ही कि ऐसी है। और एक बार इन भाई साहब के कहने पे कैमरा और फिर उधर भी दिखाई दीजिए कि जस्ट सेम सिचुएशन है, सब आप दिखा दीजिए। मकान यहाँ पे अच्छे बने हुए हैं, लेकिन जो बेसिक जो एमिनिटीज है वो सब नहीं है। वो आप दिखा दीजिए, ये दिखा दीजिए आप। सब उखड़ रहा है, समझ लीजिए अंदर, यहाँ तक ये भरा रहता है, अंदर पूरा सीलन गई है। अंदर अभी 2 महीने मात्र हुए इसको जो पुताई करा है, सब उखड़ रहा है, ये पोजीशन है। ठीक है, तो आपने जनता की मिली जुली प्रतिक्रिया सुनी। यहाँ पर सरोजनी नगर वार्ड प्रथम, ये वार्ड का नाम है, और राम नरेश रावत यहाँ के पार्षद हैं। काम जो है यहाँ पे, जो बेसिक जो जनता के काम है वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। जनता ने अपनी दिक्कतें बता दी हैं, हालात अच्छे नहीं हैं। अब कार्यकाल भी पूरा हो चुका है, अब इलेक्शन भी आ जाएगा, लेकिन जनता की जो यथा स्थिति है, जो दुर्भाग्य है, बदहाली है, वो वैसी की वैसी बनी हुई है। और जागना तो पड़ेगा नेताजी, नहीं तो फिर वोट में जनता तो फिर वोट का अधिकार तो है उनके पास। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। सरोजनी नगर वार्ड प्रथम, मुरली विहार ये लोकेलिटी है। वीडियो जर्नलिस्ट जागेश्वर के साथ मैं आज़ाद कबीर।